हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे कि आपके जो पर्सन है अगले कुछ घंटों में क्या फीलिंग्स होने वाली है, उनकी करंट क्या फीलिंग्स है और क्या सोच रहे हैं। फीलिंग्स दिन ब दिन चेंज होती रहती है, तो चलिए आज चेक करते हैं क्या फीलिंग्स है उनका। यहाँ पर है सरेंडर। मुझे कहीं ना कहीं विद दिस सरेंडर मुझे स्कॉर्पियो की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है। आप हो सकते हो स्कॉर्पियो, ठीक है। ओके, चलो और कुछ कार्ड्स लेते हैं। एक्सेप्टेंस, क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की, मैं कार्ड्स निकाल दूंगी। क्विस्ट, ओके। पैशन, नेक्स्ट वी हैव एनलाइटमेंट, ओके। चलो और कुछ कार्ड्स लेती हूँ। और पीछे से अगर आवाज़ आई थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज यहाँ पर किसी की कुछ फंक्शन चल रही है, ठीक है। न्यू विजन, स्ट्रेस एंड एक्सपीरियंसिंग, क्रिएटिविटी, ठीक है। और एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर है एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। लेट्स सी टारो के तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड पेज ऑफ कप्स, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, 3 ऑफ कप्स। लेट्स सी एक और कार्ड, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओके गाइस, आई थिंक मुझे सबसे पहले जो लगता है आप उनके साथ डील कर रहे हो। ये पर्सन आपके साथ इन एंड आउट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट कम और इन एंड आउट ज़्यादा लग रहा है। और मुझे इस वक्त जो है उनकी फीलिंग्स एक एक सीक्वेंस में चलता हुआ दिख रहा है, जैसे कि एक स्टोरी बिल्कुल बन रही है। सबसे पहले मुझे लगता है अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपके बारे में रियली सोचा करेंगे, पेशेंसली काफ़ी ज़्यादा प्लान करेंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अचानक से इनको आपकी याद आएगी, अचानक से ये आपके बारे में सोचेंगे और कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड फील करेंगे। और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो इक्वेशन थी, जो बॉन्डिंग थी, ये कहीं ना कहीं जो टूटा है, इसके वजह से इनको अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब फील होगा। करीबन 5-6 घंटे नेक्स्ट जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भरा यहाँ पर दिख रहा है। जैसे लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लेकर उनकी जो फीलिंग्स है, आपको लेकर उनकी जो थॉट्स है, वो उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डूबा रहेंगे। उनको ऐसा फील होगा जैसे उन्होंने जो आपके साथ किया वही बात उनके इर्द गिर्द, उनके दिमाग में, उनके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है ना, जो उन्होंने आपके साथ किया। और कहीं ना कहीं आप जो है वो उन मुझे लगता है अगले कम से कम 8 घंटे तक ये पर्सन आप में ही स्टक रहेंगे, आपकी सोच में, आप में थिंकिंग में एंड आपकी हर बात से अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कांटेक्ट करने का कोशिश करेंगे, आज रात को आपको मैसेज करेंगे या फिर कल सुबह सुबह मैसेज करेंगे। लेकिन हाँ, उनका थोड़ा सा आपकी तरफ जो है मुझे झुकाव ज़्यादा दिख रहा है। अगले कुछ घंटों में ये आपको मैसेज, कॉल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक तरीके से उनकी लाइफ में वो एक हैप्पीनेस फील करेंगे अगर वो आपसे फिर से बात करते हैं। डिप्रेस्ड से हैप्पीनेस फील करेंगे। ऐसा नहीं कि वो पहले आप ही की तरफ आएंगे अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। पहले वो अपने कुछ फ्रेंड्स को चूज़ करेंगे, उनको पूछेंगे कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी के साथ उनका कुछ प्लान बन नहीं पाएगा एंड फाइनली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने का सोचेंगे। कहीं ना कहीं ये आज आपसे इसीलिए कांटेक्ट करने का सोचेंगे क्योंकि आज इनको आपकी ज़रूरत महसूस होगी, ठीक है। ये बहुत आप अगले कुछ घंटों के लिए ये पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाओगे, ठीक है। जैसे होता है ना, जल बिन मछली, मछली को पानी को
चाहिए ही चाहिए होता है उस तरीके से, ठीक है। तो अगले कुछ घंटों में आप जो है उनके लिए इसी तरीके का इम्पोर्टेंट लगोगे, इम्पोर्टेंस मिलेगा आपको, ठीक है, उनके लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंग्जाइटी इशू में दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके लाइफ में तो डेफिनेटली हुआ है, कुछ बुरी चीज़ें, कुछ बुरे थॉट्स इनके लाइफ में आई है। और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कोई भी सिचुएशन से हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को डील कर रहे हैं उनके लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सह रहे हैं, और उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, तकलीफ फील हो रही है, ठीक है ना। और उसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हैं और उनको लगता है फॉर ए चेंज आपसे डेफिनेटली बात करनी चाहिए, ठीक है। चाहे ये आपको ना बताएं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि फॉर ए चेंज, अपनी मूड फ्रेश के लिए कोई ऐसे इंसान से बात करना चाहिए जो इंसान जो है हमें समझता है, और ये आपको उसी तरीके का इंसान सोचते हैं जो इंसान जो है समझता है, ठीक है। बेसिकली उनका यही मोटो अगले कुछ घंटों में रहेगा, उनके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बातें हैं, ये आपके साथ आकर शेयर करें। आज हो गया या फिर कल हो गया, डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी काफ़ी सारी बातें आपके साथ आकर शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप जो पर्सन हो, आप जिस तरीके के इंसान हो, शायद उन्हें कुछ न्यू आइडियाज़ दे सकते हो, शायद उन्हें कुछ अच्छी बातें बता सकती हो, कुछ ऐसी बातें बता सकते हो जिससे उनकी जो है टेंशन कम हो जाए। और इस वक्त ये पर्सन जो भी सिचुएशन में है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो है उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हो, काफ़ी सटल उनको कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा हाइपर है इस मोमेंट पे, ठीक है, अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा हाइपर है। अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको भी पता है और आपको भी पता है, आप उन्हें बिल्कुल संभाल दोगे, सटल कर दोगे। और ये आएंगे तो आपके पास अपनी मकसद के लिए, जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और मैं अपनी किसी चीज़ के लिए जाकर बात करूँगा या फिर बात करूँगी, बट जब वो आएंगे उनको ऑटोमेटिकली आपके लिए वो प्यार फील होगा, उनको ऐसा लगेगा कि स्टिल आप जो है उनसे प्यार करते हो, स्टिल आप जो है उनको याद करते हो। कहीं ना कहीं मुझे उस तरीके की चीज़ फील हो रही है। वो आएंगे अपने मकसद के लिए, लेकिन फील करके जाएंगे कुछ और चीज़ें, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपको ब्यूटी विथ ब्रेन तरीके का इंसान समझते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको ब्यूटी विथ ब्रेन तरीके का इंसान समझते हैं, जिसके पास ब्रेन भी है, जिसके पास ब्यूटी भी है, जिसके पास चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बिना काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, आपके बिना काफ़ी ज़्यादा उनको सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में दिख रही है। जैसे होता है ना, लाइफ में कुछ इंसान रहते हैं तो हमें फील होता है कि ये इंसान हमें सही गाइडेंस देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, सही से समझाते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस वक्त जब आप नहीं हो, शायद उनकी लाइफ में वो पर्सन की कमी है जो इनको सही रास्ता दिखाए। तो बेसिकली ये वो इंसान ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वो एनलाइट फील करते हैं, आप उनकी लाइफ में वो एंजल की तरह हो, जो उनको बिल्कुल हर बात समझाकर एनलाइटन फील कराते हो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस आप जो है दिखाते हो तो उनको अच्छा होता है। और मुझे और एक बात यहाँ पर लगती है कि उनके लाइफ में आपकी आप रहो ना रहो, एक प्रेजेंस जो है वो डेफिनेटली रहती है, ठीक है ना। जैसे कि आपने कुछ छाप छोड़ी हुई है ज़िंदगी में, ठीक है, आपने कुछ छाप छोड़ी हुई है, और ये जो इंसान है कहीं ना कहीं फील करते हैं कि जो आप करते थे शायद आपके बाद इनके लाइफ में किसी और ने इनके लिए नहीं किया है, ठीक है। आपको वो एक एंजल की तरह मानते हैं, और उसी बात का दुख है कि आज उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की घड़ी में वो आपके पास नहीं है, ठीक है। और या फिर आप उनके पास नहीं हो ड्यू टू उनके वजह से, जैसे कि आपने कुछ किया और सॉरी उन्होंने कुछ किया और आप निकल गए, ठीक है, उन्हीं के वजह से। और मुझे यहाँ पर लगता है अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपकी तरफ एक पैशन फील करेंगे, ठीक है। दिस पैशन इज़ लाइक मुझे बात करनी ही है, कुछ भी है कि मुझे बात करनी है, ठीक है।
कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि कभी कभी ईगो साइड करना काफ़ी अच्छी होती है। अपने ईगो में हमेशा रहना अच्छी बात नहीं होती है, और ये चीज़ इस इंसान को भली भांति अगले कुछ घंटों में बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड ये खुशी खुशी जो है अपनी ईगो, अपनी हर एटीट्यूड को सरेंडर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको ज़रूरत है। तो अपनी ज़रूरत के लिए ये पर्सन किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए ये खुशी खुशी अपने ईगो को बिल्कुल साइड कर सकते हैं और आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश बिहेव कर सकते हैं अगले कुछ घंटों में। अगर ये आते हैं तो ये प्रॉपर कमिटमेंट के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। ये तभी आएंगे क्योंकि उनको आपसे बात करनी है, बात करेंगे और चले जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो आ किस मकसद से रहे हैं। अगर वो टेम्प्ररी आ रहे हैं तो आपको अपने दिल से उनको रिश्ता अभी नहीं जोड़ना है, उनसे पूछ लो क्यों आए हो, ठीक है ना। मुझे वो टेम्प्ररी आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यस, यहाँ पर अगले 7-8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस।